अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो 9th की मैथ्स की बुक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलो पार्ट जो पहला फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको मुकम्मल सलूशन आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। अब इसको देखो, यानी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि log x टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, हम यानी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसे आप, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है। बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं भला, कि इसको हम इधर ले आते हैं और इसको हम इस तरफ ले जाते हैं और लॉग रिमूव कर देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, आप देख लें 3 के ऊपर 5 आ गया और ये x जो है वो इस तरफ हो गया। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, 3 की ऊपर पावर कितनी है, 5 है, तो इट मीन्स 5 दफ़ा हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखा हुआ है। अब 3, जब इन 3 3 ज़ा 9, 9 को फिर 3 से जो आंसर आएगा उसको आगे 3 से जो आंसर आएगा उसको 3, तो कितना बनेगा 243। तो x इज़ इक्वल टू 243। तो x की वैल्यू ही हमने निकालनी है। जब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द, तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 2 जो है ये आपके सामने है, ज़रा इसको तवज्जो से देखें। अब इसमें क्या किया हुआ है कि इसका ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। लॉग, इसको आपने बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको अभी आपने समझाया कि कैसे करते हैं, लॉग को रिमूव कर देते हैं, ये इधर चला जाता है इस जगह पर और ये इधर इसकी जगह पर आ गया। जैसे ये देखो, इसको ज़रा तवज्जो से देखें, इसके साथ लॉग नहीं है, 4 है, इसके ऊपर ये x आ जाएगा और ये 256 इस तरफ को चला जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है सारा, इसको ज़रा सारा सामने रखते हैं आपके, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें मुकम्मल, आपको थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर बाद में दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब ये आ गया 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है। ये हमारा 2 की पावर 8 कैसे हमने लिखा, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था 256। तो 256 को आप ऐसे इसके फैक्टर्स बना लें, 2 2 2 पर डिवाइड करते जाएं, तो ये देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 2 की पावर 8 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने 4, देखें इस 4 के ऊपर पावर x है, ये 2 के ऊपर 8 है, ना ऊपर सेम आ रहा है ना नीचे सेम आ रहा है। तो हम या तो यहाँ सेम होना चाहिए, या तो पावर सेम होनी चाहिए, या बेस सेम होनी चाहिए। यानी ये जो ऊपर होती है ना पावर या एक्सपोनेंट, वो सेम होना चाहिए या ये सेम होना चाहिए। इसको तो हम सॉल्व हल नहीं कर सकते 2 को मज़ीद, लेकिन इसको तो कर सकते हैं ना, इसका 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर ये इसकी पावर होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है। अब यहाँ पर देख लें कि अब ये जो बेस है, इसकी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, इक्वल हो गए। तो एज द बेस इज सेम, ये लिखा हुआ एज द बेस इज सेम, बेस सेम है, इक्वेटिंग द पावर्स, ये देखें इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट, यानी ये जो पावर है इसको इसके बराबर लिखना है, ये इसको कहते हैं इक्वेटिंग, ये इक्वल की साइन डालनी। इक्वेटिंग द पावर्स, यानी हमने इस पावर्स को इक्वेट कर लिया। अब आगे दिखा देता हूँ। अब ये देखो, इक्वेटिंग द पावर्स 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब x के साथ 2 को रिमूव करने के लिए यहाँ दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 3 करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें कि पार्ट 3, चलो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या कर गया। अब इसमें भी, अब ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट, उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये x है, x ने क्या करना है, इस 5 की जगह जाना है, 5 ने इस तरफ आ जाना है।
सिर्फ एक्स नहीं जाएगा, एक्स ये पूरी रकम उधर जानी है, ये याद रखो। सिर्फ एक्स ने नहीं जाना, ये जो पूरी रकम होगी ना, ये सारी रकम जो है, इस सारी रकम ने इधर को मूव करना है और 5 ने इधर आना है, तो लॉग रिमूव हो जाएगा। तो ये नज़र आ, ये देखिए ये यहाँ पर तवज्जो से 625 ये वाला हो गया और उसके ऊपर 1/4x ये सारा इधर आ गया, इसके ऊपर इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आगे देखो ये यहाँ क्या किया है, 625 के फैक्टर्स बना ले, 5 पर डिवाइड किया 125, फिर 5 पर 25, फिर 5 पर, यानी 1 2 3 4 5 है। अब देखें ना 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर होता है, 5 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि ये 1 2 3 4 हैं, इसलिए 5 के ऊपर 4 लिखेंगे और ब्रैकेट डालकर ये जो ऊपर इसी तरह लिख देंगे इज इक्वल टू 5 है। अब आगे देखें जी, आगे जो क्या किया है, तो जो समझा रहा होता हूँ आपने वहाँ देखना, आपने इधर नीचे को नहीं फिर आपको नहीं समझ आनी, जहाँ पर मैं समझा रहा होता हूँ आपने उधर देखना है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1/4x, ये देखें 4 से क्रॉस हो गया तो 5 के ऊपर क्या रह गया, x इज इक्वल टू 5। अब देखो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 आ गया, ये 4 से कट गया, ये x बच गया, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब क्या कौन सी चीज़ सेम हुई, एक तो होता है ना ये ऊपर जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस सेम होगी, एज द बेस इज सेम, 5 हो गया, इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट, यानी पावर को इक्वेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं था 5, तो इट मीन्स इसके ऊपर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसका पार्ट 4 करते हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट 4 जो है कुछ नज़र आ रहा है, कंप्लीट तो नहीं है, बहरहाल जितना है इसको पहले समझ लेते हैं जी। ये क्वेश्चन है, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं बता कि लॉग रिमूव हो जाता है, 64 ये 64 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या किया, ये जो -2/3 है ये इसकी x की जगह चला जाएगा, x यहाँ चला आ जाएगा, ये देखें ऐसे हो गया। अब क्या किया है, यहाँ पर देखो, चलें और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना। अब आगे यहाँ से देखें कि ये स्टेप में क्या किया है, ये 6 कैसे लिखा, देखें ना 64 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 पर डिवाइड करते जाओ 1 2 3 4 5 6 है ना 2, तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 6 लिखेंगे, यानी 64 की जगह हमने क्या लिखा 2 की पावर 6, और उस सारे की पावर क्या हुई -2/3। अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 बिग बेस इसी तरह लिखेंगे और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, काट दें, 3 1 3 3 2 6, और इस तरफ x ही चलता आएगा। अब ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 की पावर -4 हो गया, क्लियर। अब आगे देखें आंसर कैसे आया, ये कैसे आया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी यकीनन। अब यहाँ से क्या, ये क्या, ये देखो ये कैसे किया इधर, यानी आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ना, पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लाइन लगाएंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये देख, ये जैसे लिखा 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से क्या मुराद है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 4 से मुराद है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना बन जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू 1/16, और सीधा करके लिख लो x इज इक्वल टू 1/16 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।